नून स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने टू बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंतर्गत बिजनेस इकोनॉमिक्स अर्थात व्यावसायिक अर्थशास्त्र के एग्जाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कशन करने की श्रृंखला जारी की है, जिसमें हर दिन हम लोग एक एक क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। आज हम यूनिट फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चंस देखेंगे, जो अनवरत कई पेपर में आया हुआ है, जिसे हम माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन का नाम है राइट शॉर्ट नोट ऑन माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र अथवा व्यष्टि अर्थशास्त्र, जबकि माइक्रो समष्टि अर्थशास्त्र या बृहद अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वो शाखा है जो यह अध्ययन करता है कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत अवयव, परिवार एवं फर्म विशिष्ट रूप से उन बाजारों में सीमित संसाधनों के आवंटन का निर्णय करते हैं जहां वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी एवं बेची जाती हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र यह परीक्षण करता है कि ये निर्णय एवं व्यवहार किस प्रकार वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति एवं मांगों को प्रभावित करते हैं, जो मूल्यों का निर्धारण करती है, और किस प्रकार इसके बदले में मूल्य वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति एवं मांगों को निर्धारित करती है। आमतौर पर आपूर्ति और मांग का सिद्धांत यह मानता है कि बाजार पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धक होते हैं। इसका मतलब यह है कि बाजार में कई क्रेता एवं विक्रेता हैं और किसी में भी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की क्षमता नहीं होती है। कई वास्तविक जीवन के लेन देन में यह पूर्व धारणा विफल हो जाती है, क्योंकि कुछ व्यक्तिगत क्रेताओं, जिन्हें हम खरीदार के नाम से जानते हैं, या विक्रेताओं, जिन्हें हम बेचने वाले के नाम से जानते हैं, में कीमतों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। समष्टि अर्थशास्त्र में किसी अर्थव्यवस्था के समस्त आर्थिक परिवर्तनों पर विचार किया जाता है। इसमें उन विविध अंतर संलग्नताओं की भी चर्चा है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान रहती है। इन्हीं कारणों से यह व्यष्टि अर्थशास्त्र से भिन्न होता है, जिसमें किसी अर्थव्यवस्था के खास क्षेत्र में कार्यप्रणाली का परीक्षण किया जाता है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र को
एक समान मान लिया जाता है। अलग अलग विचारक या अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा अपने अनुसार दी हुई है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्रियों के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं निम्न हैं। पहली परिभाषा है प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्म, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयो विशिष्ट उद्योगों और विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। प्रोफेसर जे.एम. जोशी के अनुसार माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक और परिभाषा है व्यष्टि भाव आर्थिक विश्लेषण का संबंध व्यक्तिगत निर्णय इकाइयों से है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की तीसरी परिभाषा एडविन मेन्सफील्ड के अनुसार व्यष्टि भाव अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों जैसे उपभोक्ता, फर्म, साधन, स्वामियों के आर्थिक क्रियाओं से संबंध है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक और परिभाषा है प्रोफेसर चेम्बरलिन के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है और इसका संबंध अंतर व्यक्तिक संबंधों से भी होता है। टाइप्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार। अब बात आती है कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को कई प्रकारों से विभाजित कर सकते हैं। इनमें से कुछ व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार नीचे दिए हुए हैं जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला है व्यष्टि स्थैतिकी। व्यष्टि स्थैतिकी विश्लेषण में किसी दी हुई समयावधि में संतुलन की विभिन्न सूक्ष्म मात्राओं के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या की जाती है। मतलब माइक्रो एनालिसिस इसको कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसे विश्लेषण करते हैं। एक समय दिया जाता है और उस समय के आधार पर इसमें विश्लेषण किया जाता है। तुलनात्मक सूक्ष्म स्थैतिकी। तुलनात्मक सूक्ष्म स्थैतिकी विश्लेषण विभिन्न समय बिंदुओं पर विभिन्न संतुलनों का तुलनात्मक अध्ययन करता है, परंतु यह नए व पुराने संतुलन के बीच के संक्रमण काल पर प्रकाश नहीं डालता। यह क्या करता है, समय और बिंदु के विश्लेषण के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करता है, लेकिन उनके बीच जो बीच में कार्य नहीं हुआ है, संक्रमण काल जिसे हम कहते हैं, उस पे प्रकाश नहीं डालता है। सूक्ष्म प्रौद्योगिकी। यह विश्लेषण पुराने एवं नए संतुलन को बताता है। मतलब जो पुराना संतुलन है और नया संतुलन, इन दोनों को ये एक्सप्लेन करता है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक टाइप तो नहीं कहा जा सकता है। ये एक्चुअल में माइक्रो इकोनॉमिक्स किन किन चीजों पे कैसे काम करता है, तो इसके लिए लेबर इकोनॉमिक्स है, फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल इकोनॉमिक चॉइस है, डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स है,
डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स है, हाउ डिमांड एंड प्राइस आर डिटरमाइंड इन इंडिविजुअल मार्केट्स एंड डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के वर्किंग प्रणाली है। अब आता है माइक्रो, वो था माइक्रो, ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की वो शाखा है जो कुल वेरिएबल के व्यवहार और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करती है और उन मुद्दों को जो पूरे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं, इसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों जैसे बेरोजगारी, गरीबी, सामान्य मूल्य स्तर, जीडीपी, आयात और निर्यात, आर्थिक विकास, वैश्वीकरण, मौद्रिक राजकोषीय नीति इत्यादि शामिल होती है। इससे मदद मिलती है कि अर्थव्यवस्था विभिन्न समस्याओं को हल करने में, जिससे इसे कुशलतापूर्वक कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वो शाखा है जिसमें समुच्चय का विश्लेषण संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र को भी अलग अलग इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित किया है। कुछ विदिकों के द्वारा परिभाषाएं निम्न हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता है, अपितु इन मात्राओं के योग का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय से होता है, व्यक्तिगत कीमतों से नहीं बल्कि सामान्य कीमत स्तर से होता है तथा व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स की दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र कुल संबंधों की व्याख्या करता है। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। समष्टि अर्थशास्त्र की उपयोगिता को निम्न बिंदुओं के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। मतलब जो समष्टि अर्थशास्त्र है, इसकी उपयोगिता क्या है? पहला है जटिल समस्याओं का अध्ययन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम आधुनिक अर्थव्यवस्था अत्यंत जटिल है क्योंकि अनेक आर्थिक तत्व एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। अतः समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण की सहायता से पूर्ण रोजगार, व्यापार चक्र आदि जटिल समस्याओं का अध्ययन करता है। दूसरा है आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। सरकार का प्रमुख कार्य कुल रोजगार, कुल आय, सामान्य कीमत स्तर, व्यापार के सामान्य स्तर आदि पर नियंत्रण करना होता है। अतः समष्टि अर्थशास्त्र सरकार को आर्थिक नीतियों में सहायता पहुंचाता है। नेक्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहायक। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में समष्टि अर्थशास्त्र बहुत सहायक है। जैसे एक उत्पादक अपने उत्पादन के संबंध में निर्णय लेते समय कुल उत्पादन के व्यवहार से प्रभावित होता है। आर्थिक विकास का अध्ययन।
आर्थिक विकास का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय है। समष्टि आर्थिक विश्लेषण के आधार पर ही अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के संसाधनों एवं क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार के स्तर में वृद्धि करने की योजनाएं बनाई व क्रियान्वित की जाती हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को एज ए फिगर्स हम लोग देखें तो क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। ये स्टेजेस, जिसकी पहले स्टेजेस होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको कि हम लोग जीडीपी बोलते हैं। दूसरा होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको कि हम लोग जीएनपी बोलते हैं। तीसरा होता है डिमांड एंड सप्लाई। चौथा होता है कंजप्शन। पांचवा होता है इन्वेस्टमेंट। छठवां होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और सातवां होता है नेट एक्सपोर्ट्स। तो इस तरह से हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए ये क्वेश्चन था, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो उसको हम लोग एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।